हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबी थस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सीजीएल 2024 दे रहे हैं तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये सीजीएल में पूछे गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ। अगर आप लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, आप लोग इस सेशन को देख के जाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपये वाले मूल्य वाले एक एयर कंडीशन को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। एयर कंडीशन का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर सदस्य कार्ड का प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ, हमें लाभ का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये सीपी है, सीपी मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और यहाँ पे आपका क्या है, एमपी है। उसके बाद से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए, जैसे सीपी से अगर आप लोग कुछ मार्कअप करते हैं, ये मान लीजिए मार्कअप कर रहे हैं, % मार्कअप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एमपी मिलता है। एमपी मतलब क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है। और यहाँ से अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, ऐसे समझिए यहाँ पे अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एसपी। और एसपी मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए अगर सीपी से अगर आप लोग कुछ बढ़ाते हैं, समझ जाइए मान लीजिए प्रॉफिट देते हैं, तो ये आपको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए अगर एमपी से अगर कुछ डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। और सीपी से अगर हम लोग कुछ प्रॉफिट यानी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सीपी और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एयर कंडीशन को बेचने पर 70% की छूट की घोषणा की, 70%। तो मान लीजिए आपका देखिए एमपी कितना है, 100 यूनिट है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये एमपी है। देखिए ये आपका क्या है, एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर क्या बोला गया है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। सोचिए यहाँ से अगर आप लोग 30% का क्या देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। एसपी यहाँ से 30% का डिस्काउंट दे देंगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। मतलब यहाँ से ये जो सीपी है, देखिए ये 70% कम हो रहा है। 70% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इस बॉक्स में जो आएगा ये कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए ये अंकित मूल्य से सीपी हमारा 70% कम है, मतलब 30 है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए यदि खरीदार, कलम चेंज कर देता हूं जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो। देखिए लिखा गया है, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर सदस्यता कार्ड का प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो हमसे पूछा गया, देखिए सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और बिना सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम लोग जब कार्ड यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 40 का हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ये आपका सीपी है और ये एसपी 70 रुपये है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लोग सोचिए यहाँ से अगर ये जो लड़का है या विक्रेता है, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से आपको क्या दिया जाए, अगर ये सदस्य कार्ड का यूज कर लेता है तो इसको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का मतलब 70 का अगर आप लोग 20% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 70 में से जैसे 14 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको 56 रुपये आ जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, यानी न्यू एसपी। समझिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ कैसे डायरेक्ट लिया हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए
जैसे यूज कर लिए तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोगों को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है भैया 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से आप 70 में से कैसे यहाँ पे 20% इसका, सॉरी 70 का 20% निकाल दिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एमपी 100 रुपया है, अब बोला गया है एक डिस्काउंट 30% का दे दिए। आप लोग ऐसे समझिए 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, और पुनः इस पे अगर डिस्काउंट हम लोग किसका देंगे 20% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे -14 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बना तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको आता रहेगा तो इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते थे। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। क्या करना है 26 और बटा में यहाँ पे 40 करना है, और गुणे हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 0 से ये 0, 2 से काट देंगे 2 दूना के 4, और 5 से काटेंगे 2 5 10, सॉरी 2 5 10, 2 दूना के 4 और 10 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 13, और 13 5 कितना आ जाएगा 65%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 65%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग समझिए। ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, देखिए सीजीएल में पूछा गया है ना। देखिए क्या लिखा गया है, सुहास गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या लेता है जो मूल भाज्य से 10% कम थी। वह गलती से भाजक के रूप में भी एक संख्या लेता है जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि प्रश्न हल करने पर सही भागफल कितना था 24 था, और शेष हमारा क्या है 0 है, तो उसे मानते हुए गणना कीजिए कि कोई त्रुटि नहीं है। तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त हुआ। देखिए सुहास को कितना भागफल प्राप्त हुआ। तो देखिए इस सवाल में भी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, भाज्य लिखा गया है। ये आप लोग समझिए ये ओल्ड भाज्य है, और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये भाज्य, ये हमारा क्या है न्यू वाला है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, जो मूल्य भाज्य है 10% कम थी। देखिए लिखा गया है सुहास गलती से भाज्य के रूप में एक वह संख्या लेता है जो मूल भाजक से 10% कम थी। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। मतलब यहाँ पे आपका सोचिए, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10% कम है तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब देखिए भाजक के रूप में, तो आप लोग यहाँ पे इसको लीजिए भाजक, और ये भी आपका क्या हो जाएगा ओल्ड वाला हो जाएगा, और ये भाजक आपका क्या आ जाएगा ये आपका न्यू वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा न्यू। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी ये 5 है तो ये क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, तो 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन हमसे आगे बोला गया है, देखिए यदि प्रश्न को हल करने पर सही भागफल कितना है 24। लेकिन यहाँ पे सोचिए जैसे अगर इसको 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो 24 लाना है। तो हीट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अगर आप लोग एक्स मान के लगाएंगे तो उस तरह ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और देखिए हीट एंड ट्रायल से आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमसे बोला गया है भागफल कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे भागफल हमारा बन रहा है 24 बन रहा है। तो सोचिए अगर इस साइड हम लोग 12 से गुणा कर देते हैं, और इधर भी हम लोग क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। जैसे 12 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 12 दहा के 120 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए 12 नवा कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे अगर 5 को क्या कर देंगे 120 से डिवाइड, सॉरी 120 को 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भागफल आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम वैल्यू की है वो क्या है हमारी सही है। हीट एंड ट्रायल से देखिए आ रहा है, समझ रहे हैं। और उसके बाद से जैसे ही ये 4 से अगर 108 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर 27 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई अच्छा तरीका आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आइए अगले सेशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ विपरीत दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किए। अब आगे बोला गया है, देखिए यदि वृत्ताकार पथ की परिधि कितने की है 100 मीटर की है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे।
तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे एक कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट आपको क्या समझना है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये वृत्ताकार आपका ट्रैक है, ठीक। अब सोचिए अगर मान लीजिए दो लोग हैं, ये हमारे ए है, मान लीजिए इसकी चाल क्या है, ए मीटर प्रति सेकेंड है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति हमारा क्या है, दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए बी है। देखिए बी की चाल आपका क्या हो जाएगा, ये भी मीटर प्रति सेकेंड में। आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए ए जो है इसको हम लोग क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेता हूँ। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब आपसे पूछा जाए कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए देखिए ए की स्पीड में क्या ले लिया हूँ, 2 मीटर प्रति सेकेंड, और बी की स्पीड में क्या ले लिया हूँ, 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए स्पीड रेशियो ए का है 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इन दोनों को क्या कर देंगे, जैसे सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। समझिए डिफरेंस लेना है, तो कितना आ जाएगा, 1। तो वे अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे ना, एक बार पार करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, एक दूसरे को पार करेंगे। वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो एक बार ये पार करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही चीज़ आपको देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्ताकार ट्रैक है और एक व्यक्ति ए इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आपका क्या जा रहा है, इस साइड जा रहा है, विपरीत में जा रहा है। तो इनका अगर आप लोग स्पीड रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए ए की स्पीड आपको 4 दे दिया जाए और बी की स्पीड कितना दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, तो यहाँ पे आपको लेना है, देखिए 4 रेशियो क्या लेना है, 5 लेना है, और इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये 9 बिंदुओं पर एक दूसरे को, वे अलग अलग बिंदुओं पर 9 बार मिलेंगे ना, ऐसे समझिए। तो बस आपको ये अगर कंसेप्ट आएगा तो इस सवाल को आप लोग आसानी वे में लगा सकते थे, वरना इस सवाल में ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड रेशियो कितना दे दिया गया है, देखिए 20 रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, सीधे सीधे हमारा कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 3 आ जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए विपरीत दिशा में है, तो जब विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5, इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5। वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो वे 5 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार कर सकते हैं। तो यही इस सवाल का राइट आंसर है, और यही इस सवाल को बेस्ट अप्रोच है लगाने का। बाकी अगर आपको अच्छा तरीका आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा गया है a + b + c बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है, और a² + b² + c² बराबर 50 दे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है a³ + b³ + c³ - 3abc। अब देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, और कोष्ट में क्या आ जाएगा, देखिए a + b + c आ जाएगा। उसके बाद से अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, अगले क्वेश्चन में मिलेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस यहाँ पे b², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c²। उसके बाद से माइनस, ये आपका आ जाएगा a + b और + c, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और जस्ट आपको इसमें वैल्यू रख देना है। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1/2, और a + b + c का मान कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 और इंटू a² + b² का मान यहाँ पे कितना है, 50 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। माइनस देखिए a + b + c का मान कितना दे दिया गया है, 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 144। अब 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 6 इंटू, देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, यहाँ पे 10 है, तो 150, 150 में से 144 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। अगर आप लोग देखिए इस सवाल को वैल्यू पुटिंग लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल दे दिया गया है और 2 इक्वेशन दिया गया है। तो अगर c बराबर, सोचिए अगर आप लोग 0 ले लेते हैं, c बराबर जैसे 0 लेंगे तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी टर्म कैंसिल आपका हो जाएगा ना। अब देखिए कुल मिलाकर ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। तो इसमें देखिए 12 का फिर क्यों करना पड़ेगा, तो इस तरह जाके थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही आप लोग इसको याद रखे रहिए, यही बेस्ट अप्रोच है इस सवाल को लगाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आइए इसका भी हम लोग सलूशन करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रवेशिका पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में
भर सकते हैं। निकासी पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो उसे तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब देखिए ए और बी भरने वाले पाइप है और सी क्या कर रहा है, उसको खाली करने वाला है। जब अकेले पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर जाता है। तो पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में लगा समय आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल बहुत बेस्ट सवाल है और इस सवाल को लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए ए और बी है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ए प्लस बी लेना है। ये कितना दे दिया गया है 1.5 और सी हमारा क्या है, देखिए सी निकालने वाला है, पानी निकाल रहा है कितने में, 4.5 घंटे में। यहाँ पे 4.5 लिख देता हूँ और यहाँ पे ए प्लस सी पुनः ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भरने वाले हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। अब तीनों का आप लोग क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अगर आप लोग 18 लेंगे तो देखिए 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 होता है, तो पॉइंट है तो ये कट जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। देखिए 45 दूना के 90, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। सी क्या है हमारा, खाली कर रहा है और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए क्या थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आप लोग फंस सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। ऐसे आप लोग सोचिए, सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस सी दिया गया है। ए प्लस सी बराबर हमें कितना मिल गया है, 3 मिल गया है। लेकिन सोचिए ये 3 कैसे आया होगा, अगर सी यहाँ पे खाली कर रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो -4 होगा। तो हीट एंड ट्रायल आप लोग 1 मिनट ऐसे समझिए, हीट एंड ट्रायल जैसे लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से अगर 4 घटा देंगे तभी तो हमारा प्लस में वैल्यू आएगी, आ जाएगी ना, और कोई तो जरिया है नहीं यहाँ पे। अगर 8 ले लेंगे तो 4 बच जाएगा। तो अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। जब ए आपका 7 आ गया है तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 5 देखिए मिल के 12 यूनिट हो रहा है और सी बराबर आपको 4 दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा गया है पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क आपका कितना दे दिया गया है, 18। अब इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 3 18 और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप लोग सोचिए इसको बदल देते हैं, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब आपको क्या करना है, 3 घंटा 12 तिहाई 36 मिनट में ये क्या हो जाएगा, बी इसको भर देगा। या तो आप लोगों का आंसर ये 3 घंटा 36 मिनट हो जाएगा, या यहाँ पर भी ये सवाल सॉल्व हो गया है ना। थोड़ा सा हुचकी आ रही है कोई बात नहीं, सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आइए हम लोग करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी और उसका मासिक खर्च देखिए 45,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि और उसके खर्च में 8% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर आप लोग इसको शॉर्ट अप्रोच में लगाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो है तो 3 जीरो से ये 3 जीरो डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर भी 3 जीरो है तो ये भी कट जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर होता है आपका देखिए एक्सपेंडिचर प्लस ये क्या होता है, सेविंग होता है। इनकम आपकी कितना है, 80 यूनिट है, ऐसे सोचिए। खर्च कितना कर रहा है, 45, सोचिए इसका इनकम कितना है, 80 रुपये, आप लोग रुपए में लीजिए। इनकम कितना है, 80 रुपये, खर्च कितना कर रहा है, 45 रुपये, तो सेव कितना करेगा यहाँ पे, 35 रुपये सेव करेगा। और बोला गया है देखिए इसकी आय यानी इनकम हमारी 16% बढ़ जाती है और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 16% निकालेंगे। तो देखिए ये जीरो से परसेंटेज का 1 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बचा है और 16 8 क्या करना है, 128 होता है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। अब यहीं पे देखिए यहाँ से ना
कुछ लोग क्या करेंगे 80 में 12.8 ऐड करेंगे, तो वो सब चीज़ करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं करना है। सीधे डायरेक्ट जितना इंक्रीज हो रहा है इसको लिखिए, उसके बाद से इसका हमें क्या निकालना है, तो देखिए इसका हमें कितना बढ़ रहा है, 8% खर्च में वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए सबसे पहले 40 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 320 और 5 8 है 40, 320 में अगर 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 360, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया है 3.6 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 12.8 में से 3.6 जैसे घटा देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.2 और बटा में हमें क्या करना है, यहाँ पे 35 करना है और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस यही अप्रोच है। अब क्या कर देंगे, अगर 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 7 35, इसको काट देंगे यहाँ पे 20 बार में, इसका 10 में इधर गुणा कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 9 दूना के 18, यानी 184 बटा में 7। जैसे इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 26.29% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ये अप्रोच लगाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी वे में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं आप लोग देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। देखिए लिखा गया है x² - 7x + 1 = 0 एंड 0 इस x का मान क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो हमें निकालना है क्या, x² - 1 इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में 1/x, x + 1/x, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा x - 1/x आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x + 1/x बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए x + 1/x बराबर अगर आपको k दे दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए x - 1/x का मान पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है k² और यहाँ पे कितना होता है -4 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए x - 1/x निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट में करेंगे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, इसमें से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें रूट में कितना मिल जाएगा, देखिए रूट में 45 मिल जाएगा। इसको जैसे बाहर निकालेंगे तो जैसे रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलेगी क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट में 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 मान मिला है, एक तो मिला है प्लस वाला, एक दूसरा क्या मिला है माइनस वाला। तो हमें प्लस वाले लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंडीशन क्या बोला गया है, देखिए कंडीशन दिया गया है x का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो प्लस वाला ले लेंगे तो बड़ा आ जाएगा। तो ये प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नहीं लेना है। देखिए प्लस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका मान अगर आप लोग निकालेंगे यहाँ पे कितना आ गया है 7 और x - 1/x का मान कितना आ गया है -3 अंडर रूट 5 आ गया है। तो जैसे गुणा कर देंगे तो 7 × 21 अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चन छूट गया है क्या है, चेक कर लेता हूँ, लग रहा है छूट गया है, कोई बात नहीं है, उसको अगले वीडियो में करवा दूंगा क्योंकि 2 पार्ट बनाया हूँ इसका, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा ना। चलिए देखता हूँ, एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी वो भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल था, उसको एग्ज़ाम में जानते हैं 10% लोग सॉल्व किए थे, तो उसको मैं कल करवा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, आदित्य 11,000 रुपये में 300 आम खरीदता है और इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है और शेष आम को, देखिए शेष आम को 5 रुपये प्रति आम की दर से बेचा जाता है, तो 150 रुपये का लाभ अर्जित होता है। 150 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं सड़ा हुआ आम कितना है हमारा, x है, तो कितना फेंका गया, देखिए टोटल तो हमारा 300 है, इसमें से x इतना फेंका गया है,
ये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, और इसको 5 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दाम तो 1100 रुपये है, सोचिए 1100, और इसमें प्रॉफिट कितने का है 150 का, ये ऐड कर देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट आपका कितने का है 150 का है, 150 का है ना। अब देखिए यस पी क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सड़े हुए आमों की संख्या यक्स है ना, यहाँ पे यक्स माने जैसे इसमें से 300 से ये घटा देंगे कितना फेंका जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 माइनस यक्स, और इसको बेच रहा है 5 रुपये प्रति, क्या 5 रुपये प्रति आम की दर से बेच रहा है। और सीपी आपका कितना दिया है, देखिए 1100 यहाँ पे दे दिया गया है, तो वही चीज़ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो जैसे अगर आप लोग इसको 5 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1250। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 25 250, यानी यक्स बराबर हमें कितना मिल गया है 50 मिल गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए फेंके गए आमों का प्रतिशत, यानी यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा 50 बटा में क्या करना पड़ेगा 300, ये 0 से 0 5 6 के 30, मतलब 1 बटा में 6, 1 बटा में 6 कितना होता है 16 सही 2 बटा में 3%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2 बटा में 3%, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा गया है दिए गए चित्र में, ये रेड कलम कर लेता हूँ। देखिए दिए गए चित्र में BC एक जीवा है जो CD बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है AOC बराबर इतना, तो हमसे ACD का मान पूछा गया है। तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ये ट्रेंगल, देखिए ये वाली AC ट्रेंगल ABC में देखिए वो इसका सेंटर हो जाएगा, और ये DC हमारी क्या है, देखिए CD हमारी है आपकी स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंट है। तो आप लोग ये सोचिए जो AO की लेंथ होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, ये OC की लेंथ हो जाएगी। मतलब AO आपका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, OC भी रेडियस हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग ये ट्रेंगल पढ़े होंगे, आप लोग देखिए ये मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल है, मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, समझ रहे हैं, तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल यक्स है तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट वही कंसेप्ट लगा है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो सोचिए अगर हम लोग इसको यक्स ले लेते हैं और यहाँ पर भी क्या बनेगा यक्स डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको फोकस करना, देखिए AOC में यक्स प्लस यक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मिलेगा 2x प्लस ये कितना आ जाएगा 112, और यही बराबर कितना आ जाएगा आपका 180। तो यहाँ से 2x बराबर निकाल देंगे, तो 180 में से अगर आप लोग 112 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 68 मिल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 2 चौके 8, यानी 34 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, देखिए ये जो है x का मान हमें मिल गया है, ये 34 मिल गया है। अब देखिए ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस, यहाँ पे कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना पूछा गया, देखिए ACD मतलब ACD ये बीच वाला एंगल, समझ रहे हैं, ये छोटू वाला एंगल जो मैं रंग रहा हूँ आप लोग ऐसे समझिए, ये छोटू वाले एंगल को भाई साहब को हमें ज्ञात करना है। अब ये भाई साहब कैसे निकलेंगे, जब देखिए टोटल ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से 34 घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 90 में से जैसे अगर आप लोग 34 घटाएंगे कितना आ जाएगा 56। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए लिखा गया है एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच रेशियो आप लोग पकड़ लीजिए, उससे आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 60%। 60% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 लिख सकते हैं और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। मतलब देखिए पहले ये 5 रुपये है तो ये बढ़कर कितना हो गया है 8 रुपये हो गया है और डिस्काउंट देने पर क्या पहले 10 रुपये का सामान था तो 1 रुपये कम हो गया है, कितना हो जाएगा 9 रुपये। पुनः अब ये 20% मतलब पहले 5 रुपये था, इसका दाम 1 यूनिट घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 यूनिट। अब टोटल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है।
अब देखिए जैसे अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करके डायरेक्ट लिखेंगे कितना आ जाएगा 250, और यहाँ पे देखिए यहाँ से 9 8 कितना आ जाएगा 72, 72 का 4 में गुणा कर देंगे तो देखिए 4 दूना के 8 और 7 चौके 28, मतलब यहाँ से देखिए 250 रुपये का सामान है और आप लोग 288 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 38 रुपये का, 38 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही 38 यूनिट बराबर, यही 38 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया था 1064 दे दिया गया था। यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, अगर 1 यूनिट बराबर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 28 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है 250 यूनिट का मान पूछा गया है, तो जैसे 250 यूनिट का मान निकालेंगे 7000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर कितना दे दिया गया है 405 दे दिया गया है, और A प्लस B प्लस C बराबर आपको 15 दे दिया गया है। हमसे A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर C माइनस A का स्क्वायर। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो सीधे डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो इस सवाल को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, या तो वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे तो देखिए 3 वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो अगर आप लोग सोचिए अगर C बराबर 0 पुट कर देंगे, C बराबर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब C बराबर 0 करेंगे तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको इसका फार्मूला आता है तब तो आप लोग इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते थे, नहीं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए AQ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा BQ प्लस यहाँ पे CQ माइनस क्या होता है, तो माइनस 3ABC होता है। यही इक्वल किसके हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 क्वेश्चन में A प्लस B और ये प्लस क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका क्या आता है, तो A माइनस B का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा B माइनस C का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा C माइनस यहाँ पे A का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मान आपको कितना दे दिया गया है, इसका मान 405 दे दिया गया है। अब यही बराबर किसका है, तो 1/2 ABC का मान आपको कितना दे दिया गया है 15, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग K मान सकते हैं। अब देखिए 15 से जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 15 दूना के 30, यहाँ पे 105, 15 7 105 27, तो यहाँ पे K बराबर कितना हो जाएगा 27 दूना के 54। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है A और B व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन A ने कार्य पूरा होने के 2/3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। B अकेले ही शेष कार्य पूरा कर लिया, तो A ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखिए ये सवाल भी बहुत बेहतरीन लेवल का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है, A किसी कार्य को 18 दिन में, और यहाँ पे B किसी कार्य को 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमें कितना लेना पड़ेगा 90। देखिए 18 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 30 तिहाई कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया, देखिए A ने कार्य पूरा होने के 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो देखिए जब भी अगर कोई पहले कार्य छोड़ा जाए तो आप लोग उसको ऐसे समझाइए कि देखिए भाई साहब, अगर आप पहले कार्य छोड़ देंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा, कार्य को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखिए A क्या कर रहा है, तो A का मान कितना है 5 है, एफिशिएंसी इसकी 5 है, 16 यहाँ 48 2 50। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 50, और जैसे 50/3 इसका गुणा करेंगे इसमें, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए मिल जाएगा 250/3। ये इतने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे समझाएंगे कि देखिए अगर आप पहले कार्य छोड़ देंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो ये पैसे की डर से क्या करेगा बेचारा, कार्य को कंप्लीट करेगा, सोचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से पुनः अगर आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो बस यहाँ पे ये करना था 250, और बटा में आपको क्या करना है 3 करना है। जैसे तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 270,
270 आ जाएगा। और 270 में 250 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 520/3। अब ये कार्य क्या कर देगा, देखिए जब दोनों मिल जाएंगे तो A प्लस B मिल के करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, देखिए 520 बटा में यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो देखिए 5 और 3 की एफिशिएंसी से 8 यूनिट कट जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा ना, कटेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो 8 से काटिए, 8 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 8 छक कितना होता है 48, 8 छक 48 यानी 4 5 8 है 40, यानी यहाँ से 8 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिल गया है 65/3। ये इतने दिन में क्या हो जाएगा, कार्य को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमसे पूछा गया, देखिए ए कार्य को कितने दिन में, ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। भैया आपको क्या करना है, ये 65/3 में से अब ए यहाँ से इतने दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, सूरत यहाँ 48 2 50, यहाँ पे क्या कर देंगे 50/3 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/3 और 3 5 15। तो इस सवाल का राइट आंसर 5 आ जाएगा। ए ने 5 दिन तक कार्य किया था, उसके बाद क्या हो गया था, छोड़ दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिखा गया है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष के लिए इतने %, अगले 6 वर्ष के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज इतने रुपए है तो निवेश की गई राशि बताइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नंबर लाइन बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन अगर आप लोग बेस्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो आप लोग समझिए। देखिए 8 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद से 6 वर्ष, अगला कितना दिया गया है 4 वर्ष, और टोटल 18 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है। 8 6 14, 14 4 18। देखिए 8 वर्ष में ये कितना रेट है आपका 7.25% रेट दे दिया गया है, और 6 वर्ष में 8.5% रेट दिया गया है, और ये 4 वर्ष में आप लोग देख सकते हैं 6.5% का रेट है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, देखिए 8 7 56 और 25 वाट है, कितना होता है 200 होता है, और ये परसेंटेज लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 2 अंक पे दशमलव है ना, तो देखिए 8 7 56, 25 वाट है 200, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 58% और प्लस उसी प्रकार देखिए 8 6 48 और 6 5 30, 48 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 51% आ जाएगा, और उसके बाद से प्लस करना है। देखिए 6 चौके 24 और 4 5 20, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 26% मिल जाएगा। अगर आप लोग सोचिए इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 5 5 10 10 2 12 120, 8 6 14 1 15, मतलब ऐड कर देंगे तो आपको 135%। 135% बराबर आपको कितना दे दिया गया है ब्याज के रूप में। देखिए कुल ब्याज कितना है 35,100 रुपया, तो सीधे सीधे 35 और ये 100 लिखिए। तो 1% बराबर अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो 1% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 260 मिल जाएगा। तो हमसे 100% बराबर पूछा गया है, तो 100% बराबर निकाल देंगे तो 26 के मतलब क्या होता है 1000 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 26,000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। के मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ये 1000 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।